स्टोरी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम वारंग है। वो अपनी ऑफिस मीटिंग के दौरान एक अपने एम्प्लॉय को डांट रहा था। उससे कहता है कि ये पहली बार नहीं है कि तुमने ये गलती करी है और अब मैं नहीं चाहता कि ये गलती फिर से हो, तो मैं इसलिए तुम्हें अब जॉब से निकाल रहा हूँ। वारंग का ही दूसरा एम्प्लॉय उसे समझा रहा था कि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम इसको अभी जॉब से निकाल दें। फिर वारंग बहुत गुस्से से बोलता है तो मैं इसको सजा देने के लिए तब तक का वेट करूं जब तक मेरी कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। ये एम्प्लॉय अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है तो इसलिए वारंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से की वजह से वहाँ की सारी लाइट्स में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया था और उसकी पावर से सारा का सारा कंट्रोल छूट जाता है। ऑफिस में बैठे सारे एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। एक एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करता है कि जब वारंग का गुस्सा शांत हो जाएगा वो तुम्हें समझ लेगा। वही एम्प्लॉय वारंग के फादर की कंपनी के होने के टाइम से वहाँ पे काम करता था। वारंग ने उस पर ट्रस्ट नहीं करा। वो इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। फिर वारंग अपने ऑफिस में बैठ के सो रहा था, तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं। उन विजन्स में वो एक लड़की को भी देखता है। उसे ये सारे विजन्स हमेशा आते हैं। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ बताता है। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हें इमेजिनेशंस में लड़की दिखती है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। मैं मुझसे ट्रीटमेंट करवाने की बजाय किसी हार्ट के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वारंग उससे कहता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, मेरे घर पे आके मुझसे मिलने आओ। डॉक्टर भी इस बात पे मान जाते हैं। जब डॉक्टर कृत वारंग के घर पहुंचते हैं तो वारंग की सिस्टर डॉक्टर कृत का हाथ पकड़ के उनसे फ्लर्ट करते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पे कब आए। डॉक्टर कृत नॉमिनी से बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, लोग हमारे बारे में गलत सोच सकते हैं। नॉमिनी को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ये बोल के वो वारंग को कॉल करने के लिए चली जाती है और डॉक्टर कृत बोलते हैं कि बचपन से लेके अब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। नॉमिनी वारंग को कॉल करके बोलती है कि डॉक्टर कृत तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं आए। वारंग तो ऑफिस में ही सो गया था। तो फिर वो नॉमिनी से बोलता है कि मैं हाफ एन आवर में आता हूँ, तुम मेरा वेट करना। दूसरी तरफ हम एक रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो किसी को बचाने के लिए जा रहे थे। उसी रेस्क्यू टीम के दो मेंबर्स कॉन और क्वीन भी उसी रेस्क्यू टीम के ट्रक में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वारंग भी उसी ट्रैफिक में फंस गया था और वो रेस्क्यू टीम की एम्बुलेंस भी उसी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। एम्बुलेंस में बैठी क्वीन बोलती है कि हम ट्रैफिक के हटने का वेट नहीं कर सकते, जो इंसान जख्मी हुआ है वो अपनी जान को भी खो सकता है। तो सभी रेस्क्यू टीम मेंबर्स भागते हुए जख्मी आदमी के पास जाने लगते हैं और क्वीन भी उनके साथ जाती है। भागते भागते क्वीन की टक्कर वारंग की कार से हो जाती है। वारंग जब क्वीन को देखता है तो उसे वही विजन्स आने लगते हैं क्योंकि वो वही लड़की थी जो उसके विजन्स में आती थी। क्यों वारंग से सॉरी बोल के उसी आदमी को रेस्क्यू करने के लिए चली जाती है। जब वारंग क्यू को देखता है तो वो भी उसके पीछे भागता है। वो लोग जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसे स्ट्रेचर से निकाल के अपनी एम्बुलेंस में लिटा के हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और वारंग भी वहीं पे पहुंच गया था। उसी तरफ नॉमिनी अपने भाई वारंग को बार बार कॉल कर रही थी बट वो उसकी कॉल पे की नहीं करता। के सर्वेंट्स उससे कहते हैं कि शायद वारंग कार ड्राइव कर रहा होगा इसलिए वो कॉल पिक नहीं कर पा रहा। रेस्क्यू टीम के लोग उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। कौन अपने टीम मेंबर से बोलता है कि वो क्यू को उसके घर ड्रॉप कर दे क्योंकि कौन एक बार में गाना गाने का भी काम करा करता था। क्यू को भी उसके टीम मेंबर्स घर ड्रॉप कर देते हैं। दूसरी तरफ नॉमिनी अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा वरिड हो रही थी तो वो डॉक्टर कृत से बोलती है कि हमें वारंग को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो फिर डॉक्टर कृत भी इसके लिए मान जाते हैं। नॉमिनी अपने भाई के लिए प्रे करने लग जाती है कि वो एकदम सही सलामत हो क्योंकि उसको भी उसके मेंटल स्टेट के बारे में पता था। उसी तरफ हम क्यू को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी थी और उसे वहाँ से किसी के टूटने की आवाज आती है। वो अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लेके बाहर आई थी। जब बाहर आके देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता तो फिर वो अंदर जाने लग जाती है। और जब फिर वो फिर से पलटती है तो उसके सामने वारंग खड़ा था और वो उसी के शोल्डर पे गिर के फेंट हो जाता है। क्यू उसको ऐसे अचानक से देख के हैरान हो जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश भी करती है बट वो तो उठ ही नहीं रहा था। तो फिर वो उसे उठा के अपने घर में लेके आती है और वो बहुत ज्यादा हैवी था क्यू के लिए। सबके बारे में वो अपने फ्रेंड क्रू को कॉल करके बताती है। ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो
जाता है। क्रू कहता है कि तुम्हें सबसे खतरा हो सकता है, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। इस सब के बारे में अपने और फ्रेंड्स को भी बता देता है। दूसरी तरफ वारंग को भी होश आ जाता है। क्यू वारंग से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए और तुम अच्छे इंसान हो या फिर बुरे इंसान हो। वारंग क्यू को बहुत प्यार से उसके नाम क्यू का से पुकारने लग जाता है। तो क्यू पूछती है कि क्या ये तुम्हारा नाम है, तो वो उसको इशारा करके बताता है कि ये नहीं उसका नाम है। क्यू बोलती है कि मेरा नाम खुन क्या नहीं है, मेरा नाम तो कैवलीन है। और वो कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुमने शायद मुझे कोई गलत इंसान समझ लिया है। वारंग की बॉडी पे अचानक से ब्रूजेस और भी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। क्यू ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो वारंग के लिए मेडिसिन लेने जाती है। जब वो मेडिसिन लेके वापस आई तो वो देखती है कि वारंग के सारे ब्रूजेस एकदम ठीक हो गए थे। और वो उससे बहुत ज्यादा घबराते हुए पूछती है कि तुम इंसान हो या फिर भूत हो। नॉमनी और डॉक्टर क्रेग भी वारंग को बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे। वो उसे सब जगह ढूंढते हैं बट वो तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। क्यू भी बहुत ज्यादा घबराते हुए वारंग से उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम उसको मैग बताता है, क्योंकि वारंग भी अपनी प्रेजेंट लाइफ से हट के पास्ट लाइफ में चला गया है। वो उससे बहुत ज्यादा घबराते हुए पूछती है कि तुम्हें इतना हर्ट किसने करा और तुम मेरे घर कैसे आए। इस पे वारंग इशारों में बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्यू सोचती है कि मुझे शायद इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए और वो उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। मैक वहाँ पड़ी सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं थी। वो वहाँ पड़ा फोन हाथ में लेता है और जब उसने उसे हाथ में लिया तो फिर वो रिंग होने लग गया और वो बहुत ज्यादा चौंक गया था इसकी वजह से। इतने में ही वहाँ पे क्यू के सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो वारंग को देखने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उसके सामने आए थे वो तो इतना ज्यादा घबरा गया और जैसे पुराने जमाने में लोग फाइट करते थे वैसे पोज देने लगा। वो जब क्यू के पास खड़ा हुआ तो फिर क्यू उससे खुद घबरा के अपने दोस्तों के पास चली गई। उसके बाद वो लोग मैक की तलाशी लगते हैं बट उससे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्यू मैक से इस बात के लिए सॉरी बोलती है। फिर सभी फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि शायद ये आदमी अपनी याददाश्त भूल गया है और वो डिसाइड करते हैं कि इसको पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। यूवी और डॉक्टर क्रेग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे क्योंकि पुलिस को वारंग की कार कहीं पे मिली थी। यूवी को अपने भाई की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ क्यू और उसका फ्रेंड वारंग को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं बट वो वहाँ पे भी ऐसे कराता जैसे उसने वो सारी चीजें पहली बार ही देखी हूँ। पुलिस ऑफिसर क्यू से कहता है कि इसने तो हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, इसकी आइडेंटिटी का हम कैसे पता लगाएंगे। क्यू कहती है कि आपको इसे पुलिस स्टेशन में ही रखना चाहिए और वहाँ से जाने लगती है। जब क्यू जा रही थी तो फिर वारंग उसके पास्ट लाइफ के नाम घूंघाओ से उसे कह के बुलाता है। उस पे क्यू बोलती है कि ये उसका नाम नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। बाहर आके उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि वो तुम्हें घूंघाओ कह के क्यों बुला रहा था। फिर क्यू कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट तभी मैक पीछे से आ जाता है और वो उसे घूंघाओ कह के बुला रहा था। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि जब ये तुम चली गई थी तो फिर ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। नेक्स्ट सीन में क्यू वारंग को वापस से अपने घर ले आई थी। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम इसको वापस क्यों ले आई, तो फिर वो कहती है कि शायद इसकी कंडीशन ही ऐसी है, इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं तो इंतजाम हमें करना ही होगा। क्यू मैक से बोलती है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अगर उसके भाई कॉर्न को इस बारे में पता चला तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। मैक उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना करता है तो फिर क्यू उसे मनाने की कोशिश करती है, बट इतने में ही वारंग बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ घूंघाओ के घर ही रहना है। क्यू बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि मेरा भाई बहुत ज्यादा खड़ूस है, वो तुम्हें यहाँ देखेगा तो जान से मार देगा। इतने में ही उन लोगों को कॉर्न की बाइक की आवाज आती है तो फिर वो लोग वारंग को छुपाने लगते हैं। कॉर्न जब घर में आता है तो फिर अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कह देते हैं कि हमें लगा क्यों अकेला फील कर रही होगी तो हम उसको कंपनी देने आ गए। फिर वो कहता है कि क्यों तो रोज ही अकेली रहती है। फिर वो लोग कॉर्न को थोड़ी देर बाहर रखते हैं जब तक क्यू और मैक भी वारंग को घर में छुपा के बाहर आ गए थे। कॉर्न मैक से पूछता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। पे क्यू कह देती है कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है इसलिए मैंने उसे मारने के लिए बुलाया था। फिर कॉर्न बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है बट थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे चिल्लाता है। क्यू ने वारंग को भी बाथरूम में ही छुपाया था। क्यू बाथरूम के बाहर से बोल रही थी कि प्लीज कॉर्न उसको जान से मत मारना। जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि मेरी टॉवल बाहर रह गई थी और तुम किसको मारने की बात कर रही हो। इस पे वो बोलती है कि अंदर एक कॉकरोच था। कॉर्न कहता है कि जिसे तुमने पहले मारा उस पे तुम्हें दया नहीं आई। फिर वो कॉर्न को अपनी बातों में उलझा के बाथरूम में नहाने के लिए भेज देते हैं। फिर उसके जाने के बाद क्यू अपने फ्रेंड से पूछती है अब मैक कहाँ पर
पर है। मैक क्यू को पीछे से आवाज देता है और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्यू वारंग को अपने रूम में लेके आती है और उससे कहती है कि तुम कोई भी शोर मत करना। इतने में कौन उसका डोर जोर जोर से खटखटाने लगता है, तो फिर वो थोड़ी देर उसे रोकने के लिए बहाना करती है और फिर बाद में डोर ओपन करती है। कौन के हाथ में एक कॉकरोच था। वो कहता है कि तुम इसकी बात कर रही थी और बताओ इसका क्या करना है। क्यों कहती है कि तुम उसे टॉयलेट में फ्लश कर देना और उसे कह देती है कि अब मुझे नींद आ रही है तो फिर मैं अब सोने जा रही हूँ। इस बीच मैक को उसने अपने बेड के नीचे छुपा लिया था। फिर क्यों रात में अपने बेड पे सोने चली जाती है और मैक से भी कह रही थी कि अब तुम यहीं पे सो जाओ। उसे नीचे एक पिलो देने के लिए हाथ बढ़ाती है बट वो कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर वो नीचे देखती है और जब वो उसके थोड़ा क्लोज गई तो उसे भी अपने पास्ट लाइफ के विजन्स आने लग गए, जिसमें वो किसी को चिल्ला चिल्ला के मैक पुकार रही थी। वारंग भी नीचे बैठ के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि वो इस टाइम पे क्यू के साथ था। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉर्न टेबल पे रखे ग्लासेस को देखता है तो वहाँ पे 6 ग्लासेस थे। उसे शक होता है क्योंकि क्यू को मिला के उसके फ्रेंड्स तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोग थे। वो चेक करने के लिए क्यू के रूम में जाता है बट वहाँ पे भी उसको कुछ नहीं मिलता। फिर जब कॉर्न अपने रूम से चला गया था तो फिर क्यू सोचने लग जाती है कि अब मैक कहाँ पर होगा। उसी तरफ हम मैक को देखते हैं जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी वारंग में कन्वर्ट हो चुका है और उसे अपनी कल की रात की बात कुछ भी याद नहीं थी। उसके पास उसकी सिस्टर वी आती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, तुम्हारी कार भी कल पुलिस को मिली थी। वो उसे कहती है कि मैं और डॉक्टर कृत तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे बट वो तो उसकी बात पे कुछ भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर जब वारंग ऑफिस में था तो फिर वहाँ पे वो क्यू का CV देखता है तो फिर वो उसकी फोटो उठा के अपने ऑफिस में ले आता है और वो सोचने लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिसके विजन्स मुझे हमेशा आते हैं। और उसे याद आता है कि कल रात ही उसने क्यू को देखा भी था बट उसको बस इतना ही याद था कि कल उसने मुझे सिर्फ ट्रैफिक में देखा था। वारंग फिर रिसेप्शन पे कॉल करके कहता है कि क्यू को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, मैं उसका पर्सनली खुद इंटरव्यू लेने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम क्यू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी कि अभी जब मैं सुबह को उठी तो फिर वारंग तो यहाँ पर था ही नहीं। उन्हें ये भी बता दिया है कि उसके आर्म्स पे अचानक से ब्रूजेस बने और फिर वो बाद में ठीक भी हो गए। फिर क्यू को वारंग की फर्नीचर कंपनी से कॉल आती है। उससे बताया जाता है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये सुन के क्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है बट उसका भाई कौन इस बात से ज्यादा कुछ खुश नहीं दिखता क्योंकि उसने बहुत सारी जगह के लिए जॉब पे अप्लाई करा था। नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू के लिए कंपनी में आती है और वारंग और वो एक ही लिफ्ट में थे बट एक दूसरे को वो देख ही नहीं पाते। फिर क्यू रिसेप्शन के पास खड़ी थी तो फिर वहाँ पे 2 एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे थे कि ना तो ये दिखने में ज्यादा सुंदर है और ना ही इसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। पता नहीं हमारे बॉस इसका पर्सनली इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं। क्यू को ये बात सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दोनों एम्प्लॉयज को सुना देती है। फिर जब वो वारंग के ऑफिस में जाती है तो वारंग तो उसे देख के एकदम शॉक्ड रह गया था क्योंकि जिस लड़की को वो अपने विजन्स में देखा करता था वो आज उसे इन रियल लाइफ दिख गई। क्यू भी वारंग को देख के खुश हो जाती है और उसे मैक कह के बोल रही थी और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कैसे। बट वारंग को तो मैक या फिर क्यू के बारे में कुछ भी याद नहीं था तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या बोल रही हो और क्या हम पहले मिल चुके हैं। क्यू उससे कहती है कि क्या तुम कल बारे में भूल गए, कल तो तुम मेरे घर आए थे और तुम सब कुछ भूल भी गए। तो वारंग कहता है कि तुम शायद किसी और से मिली होंगी। इस पे क्यू पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है। इस पे वारंग कह देता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। इस पे क्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि तुम लास्ट नाइट मेरा एक छोटे बच्चे की तरह पीछा कर रहे, इवन मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी तो फिर तुम्हें मुझे जॉब पे तो रखना ही पड़ेगा। वारंग उसे जॉब देने के लिए मना कर देता है। फिर क्यू कहती है कि तुमने पहले मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मेरा टाइम वेस्ट करा, अब तुम मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे हो। क्यू वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। वारंग उसे रोकता भी है बट वो नहीं रुकती। इस पे उसे गुस्सा आ जाता है। उसके पास में रखा हुआ कांच डोर पे जाके फूटता है। क्यू को लगता है कि वारंग ने उसके ऊपर वो फेंका है। क्यू उससे कहती है कि तुमने ये क्या करा, तो फिर वो कहता है कि मैंने ये नहीं करा, बस ये अपने आप हो गया। इस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पिलो फेंक के मारती है। वो उससे कह देती है कि ये भी अपने आप ही उड़ के आ गया, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसे वारंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में वारंग डॉक्टर कृत के पास आता है और उससे मैक और
क्यू के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि पिछले 10 सालों से मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं करा, बट जब से मैंने अपना घर और ऑफिस शिफ्ट करा है मैं ऐसी चीजें काफी ज्यादा फेस कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर कृत कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई बात परेशान कर रही होगी या फिर तुम किसी बात से ज्यादा स्ट्रेस होंगे। तुम ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी मैक को तुम्हारे साथ आना पड़ा। वो कहता है कि तुम्हारी कंडीशन नॉर्मल पेशेंट से काफी ज्यादा अलग है। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी चेंज भी करता है तो फिर वो कोई ऐसा पर्सन बनता है जिसे वो खुद जानता होगा, बट तुम तो कोई ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे तुमने आज तक ना देखा हो ना उससे मिले। इस पे वारंग पूछता है कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं जानता तक नहीं वो मेरी बॉडी पे कब्जा कैसे कर सकता है। डॉक्टर कृत कहते हैं कि ये सब कुछ शायद थोड़े दिनों के लिए ही है और ये ठीक हो जाएगा। फिर वारंग पूछता है कि तो फिर ये बताओ कि मैं चीजों को ऐसे हवा में कैसे उड़ा सकता हूँ। इस पे डॉक्टर कृत उसे कुछ वीडियोस दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी टेक्निक बहुत सारी कंट्रीज में स्कूल्स में सिखाई जाती है, तुम्हारा भी ऐसे किसी स्कूल में एडमिशन करवा लेना चाहिए। इससे तुम्हारी पावर्स पे तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा और फिर तो अपने ऑफिस के फर्नीचर को अपने आप ही आगे पीछे कर लोगे और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वारंग कहता है कि यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सोच रहा है। इस पे डॉक्टर कृत बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर कृत सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यू के साथ स्पेंड करना चाहिए, इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी क्या करना चाहती है। दूसरी तरफ हम क्यू को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि वारंग ने उसके साथ क्या करा। इस पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर ग्लास फेंक के कैसे मार सकता है। क्यों कहती है कि मैक्स से उसकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अलग है, वो तो एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा था। और वो कहती है कि आज के बाद मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। दूसरी तरफ हम नॉमनी को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। कार में हम कौन को देखते हैं जो गाना गा रहा था। उसके बाद सारी लड़कियां उसको देख के इम्प्रेस होके उसके पास आने लग गई थी, बट फिर एक लड़की कौन के पास आ जाती है और सारी लड़कियां वहाँ से चली गई थी। नॉमनी भी उस पार में पहुँचने ही वाली थी और जब वो उस लड़की के साथ घूम रहा था तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो कौन को धक्का दे देती है और ऐसे नाटक कर रही थी कि वो तो उसको जानती ही नहीं और उससे कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर वो लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ और उस लड़की को हिट करने लगता है, बट कौन उसका हाथ रोक के उसे रोकता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के के और दोस्त भी वहाँ आ गए थे तो कौन वहाँ से डर के भागने लगता है। वो लोग उसका पीछा कर रहे थे और जब वो भागता है तो नॉमनी भी वहीं से गुजर रही थी तो वो उसे खींचता है और साइड में ले जाके किस कर देता है। नॉमनी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कौन को थप्पड़ मार देती है। वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट वो नहीं सुनती। तो फिर कौन खुद ही नॉमनी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारी किक मार दूंगी। इस बात पे वो उसका हाथ छोड़ ही देता है। कौन फिर कह देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे सॉरी कह के चला जाता है। नॉमनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो उसने उसे किस कर दिया और फिर उस पे ऐसे बात कर रहा था। दूसरी तरफ क्यू अपने लिए दूसरी जॉब्स ढूंढ रही थी तभी उसे वारंग की कंपनी से कॉल आती है। रिसेप्शनिस्ट क्यू से कहती है कि उसकी जॉब लग गई है बट वो उससे मना कर देती है और कहती है कि कल उसे इतनी बेइज्जती करके वापस भेजा गया था और आज उसे जॉब दी जा रही है। वो मना कर देती है कि वो ये जॉब नहीं करेगी। तो फिर वारंग वो फोन खुद ले लेता है। उससे कहता है कि वो क्यू को इस जॉब के लिए उसकी मनचाही सैलरी देगा। क्यू फिर भी मना करती है तो फिर वो उसे धमकी दे देता है कि कल तुमने मेरे बॉक्स को किक मार दिया था और मेरी मर्चेंटाइज को भी खराब कर दिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा और वो सारी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो फिर कल से तुम काम पे आ जाना और कॉल कट कर देता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो क्यू के ज्यादा से ज्यादा पास रहे और अपनी बीमारी को ठीक कर पाए। क्यू इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है। तो उसका एक फ्रेंड कहता है कि तुम्हें वहाँ पे काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता हो। क्यू कहती है कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है बट अगर मैं काम करने नहीं गई तो फिर वो पुलिस कंप्लेन कर देगा, शायद मुझे चले जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वारंग ऑफिस में क्यू के आने का वेट कर रहा था और वो बार बार रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ भी रहा था कि क्या वो आ गई। क्यू वहाँ पे आ जाती है और फिर सीधा वारंग के ऑफिस में जाती है और वो उससे पूछता है कि आज हम शांति से बैठ के बात करेंगे। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम किसके साथ रहती हो, क्या तुम अकेली रहती हो या फिर किसी के साथ ही रहती हो। वो ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है। क्यू उस पे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के होने ना होने से मेरे काम का क्या मतलब। फिर भी वो उससे पूछे ही जा रहा था तो वो बता देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो उस पे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। वो इरिटेट होके कह देती है कि क्योंकि मुझे अभी तक कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं।
ये सब कुछ सुन के वारंग कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कह के वो उसे भगा देता है और उसके जाने के बाद वहीं पे बैठ के स्माइल कर रहा था। के बाद हम क्यू को देखते हैं। जब वो काम कर रही थी तो वारंग ने उस पर नजर रखी हुई थी और वो काम करते हुए काफी सारी गड़बड़ी भी कर रही थी। जब वो लंच टाइम पे लंच कर रही थी तो फिर उसके कुछ कोवर्कर्स उससे पूछती हैं कि तुम्हारा और हमारे बॉस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो क्यों कहती है कि हमारा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस पे वो कहती है कि तो फिर हमारे बॉस हमेशा तुम्हें ही क्यों देखते रहते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे एक और एम्प्लॉय आती है। वो क्यू से कहती है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है। इसके बाद क्यू वारंग के ऑफिस में जाती है। तो वो वहाँ पे पहुंची तो उसने टेबल पे बहुत सारा खाना रखे हुआ था। क्यू बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो खाना खा रही थी। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया है। कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। उस पे क्यू कहती है कि मैं भी तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ। वो उसे अपने साथ खाना खाने का ऑर्डर दे देता है तो फिर उसे उसके साथ खाना खाना ही पड़ता है। वारंग क्यू को खाना खाते हुए देख के स्माइल कर रहा था और जब उसका खाना खत्म हो गया तो वो वारंग को देखती है बट वो तो तब तक सो गया था। वो उसको आवाज भी देती है बट वो तो उठता ही नहीं। फिर जब वो उसके पास जाती है तब वारंग उठ जाता है तो फिर वो उसको बताता है कि वो 2 रातों से सो ही नहीं पाया है। फिर वारंग क्यू का हाथ पकड़ के सोफा की तरफ लेके जाता है और वहीं पे सो गया था। उसने उसका हाथ पकड़े रखा ताकि वो आराम से सो पाए। वो काम पे वापस जाने को कहती है तो फिर वारंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो भी मैं तुम्हें करने को बोलूंगा तुम्हें वही करना होगा। फिर क्यू उसका हाथ वहीं पे पकड़े रहती है। फिर वारंग क्यू को उसके घर तक ड्रॉप करने जा रहा था और वो उससे उसके घर का एड्रेस भी पूछता है। जब वो उसे घर ड्रॉप कर रहा था तो फिर क्यू उससे कहती है कि तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो बट तब भी मुझसे रास्ता पूछ रहे हो। तुमने उस दिन मुझे अपना नाम मैग बताया था और मुझे तुम खून खाओ कह के पुकार रहे थे। और वो बताती है कि उस दिन तुम्हारे शोल्डर पे कट भी लगे थे और फिर उसका हाथ टच करके देखने लग जाती है। और वो उससे पूछती है कि तुम्हें याद है क्या उस रात तुम्हें किसने मारा था। इस पे वो भी सोचने लग जाता है। फिर वो उससे कह देता है कि तुम मेरी इस कंडीशन के बारे में किसी को मत बताना, इसको सीक्रेट ही रखना। तो इस पे वो बोलती है कि मुझे और मेरे फ्रेंड्स को इस बारे में पहले से ही पता है। फिर वो कहता है कि ठीक है पर इससे आगे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और वो उससे कह देता है कि अगर अगली बार भी मैं कोई और इंसान बन के आऊँ तो तुम प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और उससे कह देता है कि फिर मेरे साथ कोई गलत हरकत भी मत करना। इस पे क्यों कहती है कि क्या गलत हरकत। वो कहता है कि तुम मुझे अपने साथ सोने मत देना। तो फिर इस पे क्यों कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम हैंडसम हो गया तो फिर तुम्हारे साथ कोई भी लड़की सोना चाहेगी। वो उससे कह देती है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के वो अपने घर में चली जाती है। वारंग भी मैग के बारे में सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वारंग को ऑफिस की मीटिंग में देखते हैं। उसकी कंपनी में टेनोंग नाम के लड़के ने बहुत ज्यादा फ्रॉड करे हुए थे। इस वजह से बजट पे काफी इफेक्ट पड़ा था, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड शैम्पेन उसे रोकती है। शैम्पेन असल में वारंग की कंपनी के एक बड़े शेयर होल्डर की डॉटर है। वो वारंग की गर्लफ्रेंड भी है। इसके बाद वो उसके केबिन में जाके उसे गुस्सा न करने के लिए कहने लग जाती है वारंग की कंपनी में जितने भी लॉसेस हो रहे हैं सारे के सारे टेनोंग की वजह से हो रहे हैं और टेनोंग शैम्पेन का अंकल है। शैम्पेन अपने अंकल की साइड लेते हुए वारंग को उन्हें जेल में डालने के लिए रोक रही थी। इस पे वारंग उसे उसके रिलेटिव की साइड लेने के लिए मना करता है। शैम्पेन कहती है कि अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चला तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर वारंग भी इस पे थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर वारंग थोड़ा शांत हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में वारंग क्यू को अपने ऑफिस में बुलाता है। क्यू वहाँ पे पहुंची तो उसने नोटिस करा कि वारंग तो वहाँ पे फेंट होके पड़ा है। ये देख के तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो हॉस्पिटल में कॉल कर देती है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ही लेके चली जाती है। हॉस्पिटल में हम नी और शैम्पेन को देखते हैं। वो डॉक्टर से वारंग की कंडीशन के बारे में पूछ रही थी तो डॉक्टर बताता है कि आराम न मिलने की वजह से उसकी कंडीशन ऐसी हो गई, अगर वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग जब वारंग से मिलने के लिए रूम में जाती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि वारंग तो वहाँ पे था ही नहीं। ये देख के वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ क्यू और उसके फ्रेंड भी वहाँ पे वारंग के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे फिर वार
वारंग पहुंच जाता है। इस टाइम पे वो मैथ बन चुका था। क्यू उससे देख के कहती है कि वारंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मैथ क्यू को घुमघाव कहते हैं उसके पास आता है और उसके हाथ में एक फ्लावर भी था और हमें फास्ट के कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे कोई इंसान एक पेड़ पे चढ़ के फ्लावर्स तोड़ रहा था बट हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। पास की घुमघाव फिर वो फ्लावर लेके अपने बालों में भी लगाती है। प्रेजेंट में मैथ क्यू के बालों में वो फ्लावर लगा रहा था। फिर वहाँ पे मैक आ जाता है और वो भी ये सब कुछ देख लेता है। वो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और मैथ को मारने ही वाला था। फिर वो मैथ को एक लात मार देता है जिससे वो गिर गया था बट मैथ को भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे पड़ी लकड़ी वो उठा लेता है और मैथ फिर उसे उसी लकड़ी से मारने लगता है। कि उन दोनों का झगड़ा देख रही थी और सोच रही थी कि वो अब इसको कैसे रोकेगी। दूसरी तरफ नी डॉक्टर कृत को बता रही थी कि वारंग हॉस्पिटल से जा चुका है और पता नहीं वो इस टाइम पे कहाँ पर है। डॉक्टर कृत नी को चुप कराते हैं और कहते हैं कि वो मेरा भी फ्रेंड है और मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। वो उससे भी कहता है कि सभी हमें टेंशन लेने की बजाय उसे ढूंढना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो हमें कैसे मिलेगा। उसी तरफ क्यू मैथ को डांट रही थी और उससे कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है और तुमने उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। मैथ को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था तो फिर क्यू की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम इतना नाटक मत करो, पहले तुम ही ने मैथ को मारा था। यू ही फिर मैथ के साथ चिपकने लग जाती है तो मैथ उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है और उससे कहता है कि तुम एक जवान लड़की हो और तुम्हें इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यूई उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और फिर वो साइड में जाके बैठ जाती है और कहती है कि ये कैसा इंसान है और ये कैसी बातें कर रहा है। तो मैथ कहता है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो, मैं तो किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता था फिर भी इसने मुझे बिना बात के ही मार दिया। मैथ के बोलने का स्टाइल एकदम ऐसा था जैसे पुराने जमाने में लोग बात करा करते थे। इस पे मैक उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और कौन से जमाने से आए हो। फिर वो तीनों लोग मैथ के बारे में बात ही कर रहे थे, इतने में उन्हें कुछ जलने की स्मेल आने लग जाती है और उन्हें सीधा मैथ पे शक होता है। फिर वो भाग के मैथ की तरफ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि मैथ खेत के बीच में बैठ के एक फिश को पका रहा था। वो कहता है कि ये फिश मैंने घुमघाव के लिए पकड़ी है और मैं उसको ये खिलाना चाहता हूँ। मैथ एक पत्ती को गर्म करके मैक की चोट पे लगाने लग जाता है ताकि उसकी चोट भी ठीक हो जाए। वो सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि मैथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे एंशिएंट टाइम पे लोग बिहेव करा करते थे। फिर क्यू को एक बूढ़ा आदमी कुछ फेंक के मार रहा था तो फिर मैथ उसे डांटता है बट वो सब लोग वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता। असल में मैथ को स्पिरिट्स भी नजर आ रही थी। फिर मैथ से पूछता है कि तुमने कितनी फिशेस पकाई थी। फिर वो कहता है कि बहुत सारी, मैंने तो कुछ फिशेस स्पिरिट्स को भी ऑफर करी थी। ये देख के तो मैथ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वहाँ जो बूढ़ा गोश्त था वो भी मैक को चिढ़ा चिढ़ा के फिश खा रहा था और मैक तो काफी ज्यादा डर गया था। फिर क्यू मैथ से नहाने को बोलने को कहती है तो फिर वो चला जाता है और मैथ तो काफी ज्यादा डर गया था। फिर हम वारंग की गर्लफ्रेंड जैम्पेन को देखते हैं जो उसकी सिस्टर से कॉल करके पूछ रही थी कि क्या वारंग मिल गया है। वहीं हम उसके फादर को भी देखते हैं। उसका फादर उससे कहता है कि वहाँ पे वारंग बीमार है और तुम उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं गई। इस पे वो कहती है कि मैं उससे मिलने के लिए गई थी बट वो उस टाइम पे था ही नहीं, पता ही नहीं चला वो कहाँ पे चला गया। इस पे उसके फादर उस पे चिल्लाते हैं और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ पे मिसिंग है और तुम यहाँ पे इतने आराम से बैठी हुई हो। फिर उसकी मदर उसे वारंग को ढूंढने जाने को कहती है और चैंपियन भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैंपियन के फादर उसकी मदर से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा नालायक है और वो तो शादी करने के लायक भी नहीं है। असल में चैंपियन के फादर अपनी बेटी और वारंग की शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ वारंग क्यू के घर में एकदम सर्वेंट की तरह बैठा हुआ था तो उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि ये तो तुम्हारा बॉस है तो फिर ये ऐसे क्यों बैठा है। इस पे क्यू बताती है कि असल में वो अभी वारंग नहीं है बट वो मैथ बना हुआ है। इस पे उसकी फ्रेंड कहती है तो फिर इस वजह से तुम भी अभी क्यों नहीं बल्कि घुमघाव बनी हुई है। फिर उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि अभी के अभी इस पागल को उसके घर भेजो नहीं तो हम इसके साथ रह के खुद पागल हो जाएंगे। इस पे क्यू अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे वारंग ने पहले ही कहा था कि अगर उसकी कंडीशन वापस से ऐसी हो जाए तो फिर मुझे उसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद क्यू मैक को उसकी सीट पे बैठना सिखाती है। फिर उसे अपने पास चेयर पे बैठा के उससे पूछती है कि क्या तुम किसी वारंग नाम के इंसान को जानते हो। इस पे वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता। फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हें याद है कि तुम बीमार थे और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था। फिर मैथ बोलता है कि मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ मैं तो प्राचीन अशुद्धियाँ पी के ठीक हो जाता हूँ। यूई इस पे बोलती है कि शायद ये एंशिएंट टाइम से और शायद कभी ये हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ है। इस बात पे
एग्री करता है। सबको ऐसा लग रहा था कि मैथ को किसी ने पोजेस कर लिया है, तो फिर सब लोग उसके ऊपर कुछ मैजिक जैसा करने लग जाते हैं। बट इस सब से भी मैथ को कुछ भी नहीं होता। तो नेक्स्ट सीन में सभी लोग बैठ के खाना खाने लगते हैं। मैथ अपने हाथों से खाना खा रहा था, तो फिर क्यू उससे कहती है कि तुम्हें स्पून का यूज करके खाना चाहिए। तो फिर वो बहुत मेहनत करके स्पून से खाने की कोशिश करता है। उसी तरफ डॉक्टर कृत नॉमिनी को मैथ के बारे में बताते हैं, तो वो कहती है कि मैंने ये नाम आज तक नहीं सुना। बस इतना बताती है कि जब वारंग छोटा था तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती थी वो, और अपने आसपास के लोगों से डरने लगता था, और वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। और जब वो उसका नाम लेके उसे पुकारते थे वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता था, जैसे उसका वो नाम ही ना हो। फिर डॉक्टर कृत कहते हैं कि अब उसे पता है कि उसका नाम वारंग है, और वो अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। पूछती है कि क्या इस सब का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उसकी ऐसी कंडीशन का कोई इलाज हो। डॉक्टर्स पे बोलते हैं कि नहीं, बट हमें अब उसकी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में पता चल रहा है। उसके बाद नॉमिनी और डॉक्टर कृत वारंग को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ चैंपियन भी आ जाती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। बट नॉमिनी चैंपियन को पसंद नहीं करती थी, तो वो उससे कह देती है कि तुम अकेले ही जाके उसे ढूंढ लो, हम अलग जा रहे हैं। आगे जब क्यू अपने फ्रेंड्स के साथ मैथ को एक रूम में लेके एंटर करती है, तो फिर वहाँ पे अंधेरा था। जब वो लाइट ऑन कर दिया तो फिर वो तो शॉक्ड हो गया था। फिर वो लोग उसे टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दिखा रहे थे, और वो तो इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया था। उसके बाद मैक और क्यू आपस में बात कर रहे थे, और मैक उससे कहता है कि शायद मैथ को अपना पास्ट लाइफ याद है, और शायद वो तुम्हारी अपनी पास्ट लाइफ में लवर था। उसके बाद क्यू और उसके फ्रेंड्स मिलके मैथ से क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो कहाँ पे पैदा हुआ था और अभी उसकी एज क्या होगी। मैथ अपने बारे में ऐसे बता रहा था जैसे वो एंशिएंट टाइम में पैदा हुआ हो। फिर वो लोग उससे क्यू और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। वो बताने ही वाला था, बट इतनी देर में उन्हें रेस्क्यू के लिए किसी की हेल्प की कॉल आ जाती है। तो फिर वो सभी लोग वहीं पे चले जाते हैं, और मैथ भी उनके साथ ही गया था। वहाँ एक लेडी के घर पे स्नेक घुस गया था, और उसके डक्स भी सब खुल गए थे। वो लेडी पहले उन डक्स को उठाने को कहती है उन लोगों से, तो वो डक्स पकड़े ही नहीं जा रहे थे। बट मैथ गाँव से था, तो फिर वो सबको बहुत आराम से पकड़ ले रहा था। सब देख के ग्रुप के सभी लोग उसकी अप्रिशिएशन करते हैं, और क्यों उसे एक कॉइन वाली चॉकलेट भी देती है। मैथ उसे खाता नहीं, अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो उसे उसकी खाने दी थी। दूसरी तरफ बार में कौन गाना गा रहा था, और अपसेट होके वहाँ पे शैंपेन आती है। शैंपेन को देख के वो उसके पास आता है, बट वो उसको ज्यादा भाव नहीं दे रही, तो फिर वो उसके पास ही बैठ जाता है। शैंपेन उससे कहती है कि एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर कौन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और अब तुम यहाँ पे अकेले ड्रिंक करने के लिए आई हो। उस पे चैंपियन बोलती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद वो उसके साथ बैठ जाता है और उसके साथ ड्रिंक करता है, और उनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग ठीक हो गई थी। कौन फिर चैंपियन से उसका नाम पूछता है, इस पे वो कुछ नहीं कहती और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। चैंपियन के जाने के बाद उसका एक फ्रेंड कौन से पूछता है कि क्या तुम अब किसी और लड़की पे ट्राई कर रहे हो। इस पे वो कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसी तरफ क्यू भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर पे वापस आ गई थी। क्यू मैथ से कहती है कि तुम्हें आज मैक के घर सो जाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, वो तो उसके साथ ही रहेगा, बट वो उसे समझाती है कि उसका भाई अगर यहाँ आ गया तो फिर वो बहुत ज्यादा खराब व्यवहार करेगा। इतने में ही वहाँ पे कौन की कार की आवाज सुनाई देती है, तो फिर वो लोग वहाँ खड़े मैथ को डस्टबिन के अंदर छुपा देते हैं, और फिर कौन का ध्यान भटका के उसे अंदर भेजते हैं। उसके बाद जब वो मैथ को चेक करने के लिए आए थे, तो फिर वहाँ पे तो मैथ था ही नहीं। दूसरी तरफ वारंग की सिस्टर और डॉक्टर कृत वारंग को ढूंढ के परेशान हो गए थे, बट वो तो उन्हें मिला ही नहीं। डॉक्टर कृत कहते हैं कि वारंग को हमें बताना चाहिए था कि कैथलीन का घर कहाँ पे है, ताकि हम उसको वहीं पे जाके ढूंढ पाते। नॉमिनी कहती है कि हमें तो पता भी नहीं है कि क्यों कैसी लेडी है, अच्छी या फिर बुरी, हमें तो उस पर ऐसे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। बट फिर नॉमिनी को वहीं पे वारंग सोफे पर सोया हुआ दिखता है, क्योंकि वो वापस आ चुका था। नॉमिनी उसके पास जाके उसे उठाने की कोशिश करती है। क्रिस उसे रोक लेता है और कहता है कि अब तुम इससे बाद में बात करना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वारंग उठता है, तो नॉमिनी उसके पास आती है और उससे कहती है कि कल तुम कहाँ थे और तुम में से इतनी स्मेल क्यों आ रही थी। असल में उसमें से इतनी स्मेल इसलिए आ रही थी क्योंकि वो कल एक डस्टबिन में सो गया था। वारंग मिरर में खुद को ऐसी हालत में देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया था। फिर उसे उसकी पॉकेट में वो कैंडी भी मिलती है जो उसे कल क्यों ने दी थी। फिर वो अपने ऑफिस में आ गया था, उसके पीछे पीछे चैंपियन भी आती है, बट वो तो उसको अवॉइड कर रहा था। चैंपियन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वारंग उससे कह देता है कि मुझे कुछ काम है और तुम अपने घर चली जाओ, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। चैंपियन तो उसे देखती ही रह गई थी। फिर वारंग फिर से क्यू को उससे अपने कैबिन में बुलाता है कल रात के बारे में पूछने के लिए। जब क्यू वहाँ आती है तो वो उससे पूछता है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या करा था। मैं जब सुबह उठा तो मेरी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। तो क्यू स्माइल करते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो फिर तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे बताओ, मैं ट्रस्ट
ट्रस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो क्यू उसे सारी की सारी बातें बताने लग जाती है। सब कुछ सुन के वारंग को तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर वारंग उससे कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना, बट तुम तो मुझे डक्स पकड़ने के लिए लेके चली गई थी। क्यों कहती है कि जितना अच्छा हो सका मैंने तुम्हारा उतना अच्छा ख्याल रखा। अगर मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया होता तो फिर तुम यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे होते। इस पे वारंग को गुस्सा आ जाता है और वो को सुना देता है और क्यू भी वहाँ से ठीक है कह के काम करने के लिए चली जाती है। फिर वारंग वहाँ पे अपनी सिस्टर नॉमनी को छुपा हुआ देखता है, तो फिर वो उसे वहाँ से निकलने को कह रहा था। नॉमनी ने वारंग पे नजर रखी हुई थी ताकि वो पता कर पाए कि वो कहाँ कहाँ जाता है जब वो गायब होता है। वारंग उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आता है और उसे डांटने लग जाता है क्योंकि उसने उसके ऊपर नजर रखी थी और उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ा दी थी। नॉमनी इस पे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस पे वो बोलता है कि सभी लोग मेरी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, ऐसे मेरी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नॉमनी को वारंग की बात से बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और वो रोने लग जाती है। वो कह देती है कि अब तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करने वाली है, और फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वारंग डॉक्टर कृत के पास बहुत ज्यादा परेशान होके जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डॉक्टर से पूछ रहा था। इस पे डॉक्टर बोलते हैं तुम हर टाइम क्यू के पास क्यों चले जाते हो, इस बारे में हमें नहीं पता है, तो अब हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स का पता कैसे लगा सकते हैं। फिर वारंग पूछता है कि क्या इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा क्या। डॉक्टर कृत वारंग से मजाक में कहते हैं इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन होगा, तुम खुद को एक जगह पे बंद कर लो। डॉक्टर कृत तो ये बात मजाक में गई थी, बट बाद में हम वारंग को देखते हैं उसने खुद को अपने घर में ही लॉक करवा लिया था ताकि वो वापस से क्यू के पास ना जा पाए। दूसरी तरफ कौन के बाद में उससे मिलने के लिए एक लड़की आई हुई थी जो उसे लाइक करती थी। वो उसके लिए काफी गिफ्ट्स भी लेके आई थी, बट कौन अपने फ्रेंड से बोलता है कि मैं इसको लाइक नहीं करता। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम उसको पसंद नहीं करते तो तुम उसके गिफ्ट भी एक्सेप्ट मत करो, वरना उसको गलतफहमी हो जाएगी। उस लड़की का नाम पैम था और कौन कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगी। कौन का फ्रेंड उसे सजेशन देता है कि तुम्हें पैम के सामने अपनी एक फेक गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहिए जिससे उसका पीछा तुमसे छूट जाएगा। कौन भी ऐसा ही करता है, वो उस लड़की को दिखाने के लिए यूई को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ले आता है और उसके सामने शो कराता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। बट पैम की फ्रेंड तो नॉमनी थी और पैम ने नॉमनी को कॉल कर दी। वो उससे झूठ बोल रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड कौन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर नॉमनी वहाँ पे आ जाती है। नॉमनी जब पैम के पास पहुँच जाती है तो फिर पैम उसे रोते हुए अपनी कंडीशन के बारे में बता रही थी। फिर जब नॉमनी वहाँ पे कौन को देखती है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि कौन तो बहुत ज्यादा बुरा लड़का है, वो लड़कियों के साथ ऐसे ही चीट करता है। नॉमनी अपनी फ्रेंड का बदला लेने के लिए कौन के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है और उसके साथ चिपक के उसकी पैंट उतार देती है, वो भी सभी लोगों के सामने। सभी लड़कियां कौन को इस हालत में देख के उसकी पिक्चर क्लिक करने लग जाती हैं और नॉमनी को भी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ कैवलिन के घर पे उसके फ्रेंड्स मिलके उसे जॉब मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। अभी वहाँ पे वारंग मैग बन के आ जाता है, बट उसने तो खुद को लॉक कर रखा था। क्यू भी मैग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने हाथ से हॉट पॉट भी खिलाती है। क्योंकि फ्रेंड्स मैथ का इतना ख्याल रखते हुए उसको देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्यू भी मैथ को लाइक करने लग गई है। जब नॉमनी अपनी फ्रेंड के साथ उस बार से जा रही थी तो उसके पीछे कौन आता है और उसे रोकता है। उससे कहता है कि मैं तो पिछली बातों को भूल चुका था, बट अब तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। नॉमनी इस पे बोलती है कि तुमने मेरी फ्रेंड का दिल तोड़ा है उस पे चीट करके। इस पे वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा है। फिर कौन पैम से सब कुछ सच बोलने को कहता है। पैम इस पे बोलती है कि तुमने तो मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करा था। कौन इस पे कहता है कि मैंने इसलिए करा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। पैम इस पे चुप हो जाती है और फिर नॉमनी कहती है मैं ऐसी मेरी फ्रेंड को हर्ट करने का कोई हक नहीं है। इस पे कौन बोलता है कि तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम सबके सामने मेरी पैंट उतार दो। कौन उससे माफी मांगने को कहता है, बट वो कुछ नहीं कहती और जाने लगती है। तो फिर कौन उसे पकड़ के किस कर लेता है ताकि वो उससे रिवेंज ले पाए। फिर वो उसे छोड़ के कहता है कि अब तुम मुझसे दोबारा कभी पंगा मत लेना, और बेचारी नॉमनी तो रोती रह जाती है। उसकी फ्रेंड भी उसे संभालने की बजाय उससे किसके बारे में पूछ रही थी, इससे तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गई। उसी तरफ क्यू मैथ और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लोग वहाँ पे गेम भी खेलते हैं और गेम में हारने पर मैथ वहाँ पे डांस भी करता है। बाद में जब क्यू को मच्छर काट रहे थे तो फिर मैथ उसके लिए लेमन ग्रास का एक मॉस्किटो नेट भी बनाता है। क्यू फिर मैथ से बोलती है कि अगर वारंग तुम्हारे जैसा 1% भी होता तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी बात होती।
वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर सेफली नहीं पहुंचाया तो फिर कल वारंग मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा। क्यू को वारंग के घर का पता नहीं था, तो फिर वो उसे कंपनी लेके जाती है और वहाँ के एक गार्ड से वारंग के घर का पता पूछ रही थी। पर सिक्योरिटी गार्ड तो उससे कह देता है कि वारंग सर आपके साथ ही है और आप उनके घर का पता पूछ रही हो। क्यू भी इस पे कुछ नहीं बोल पाती और वारंग को वापस अपने घर ही ले जाती है। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और मैं तो इतनी सारी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी को देख के बहुत ज्यादा अमेज था। वो लोग घर चले जाते हैं और क्यू भी मैथ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर वो बेड पे सोती है और मैथ को अपने बेड के नीचे सुलाती है। मम्मी जब वारंग को अपने घर पे नहीं देखती तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे वारंग क्यू को अपनी कार में बैठा के कहीं ले जाने लगता है। दोनों को साथ में चैंपियन देख लेती है और उनका पीछा करने ही वाली थी, बट उसको उसे अंकल रोक लेता है। वारंग ने चैंपियन के अंकल को कंपनी से निकाल दिया था, तो फिर वो उसके सामने ड्रामा कर रहा था और नाटक करते हुए कहता है कि उससे बात करो कि वो मुझे वापस से कंपनी में रख दे। चैंपियन भी अपनी अंकल की बातें सुन के उनकी बातों में आ जाती है और उसकी बात के लिए एग्री करती है। वारंग क्यू को अपने फर्नीचर वाले मॉल में ले आया था और वो अपने साथ ही उसको रख के सारे काम कर रहा था। उसको भी वारंग के साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम पे वारंग क्यू से पूछ रहा था कि मैथ उसके घर पे क्यों आता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें ही नहीं पता तो फिर मुझे कैसे पता होगा। वो कहती है कि मुझे तो मैथ पे बहुत ज्यादा तरस आता है। ये बात सुन के वारंग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मुझ पे तरस क्यों खाती हो। वो क्यू से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। इसमें आके वारंग क्यू से कह रहा था कि अब तुम्हारा काम हो गया है तो फिर तुम अपने घर जा सकती हो। क्यू उस पे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। वारंग इस पे बोलता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड इसलिए किया ताकि मैं बोर हो जाऊं और रात में तुम्हारे घर वापस ना आऊं। क्यू तो इस बात पे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। क्यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो उससे कह देती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा डिसलाइक करती हूँ और उसके मुंह पे आईडी कार्ड फेंक के कहती है कि मैं तुम्हारी जॉब भी क्विट करती हूँ। वारंग बोलता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए परमिशन नहीं दी। इस पे क्यू कहती है कि अगर तुम नील डाउन होगे मुझसे बोलोगे तो फिर मैं रुकने के बारे में सोच सकती हूँ। सुन के वारंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर की वजह से सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं। क्यू इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो और वहाँ से भाग जाती है।